डायरेक्शन खुद बैठ के हेल्थ मिनिस्टर साहिबा मेरे साथ खड़ी हैं, कल सांबा में मेरे साथ थीं। बाज़ाब्ता हमने इस पे बात की है और जैसे मैंने कल सांबा में कहा, इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्ज़ाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है और इनको जो इनके घर के सबसे नज़दीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि इनकी तालीम पे कोई असर ना पड़े। लेकिन इनको एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। आज जैसे मैंने कल आपसे कहा था, चलिए आज 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पे आपको एतराज़ हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती, 400-500 सीटों पे पहुंच जाते, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू के होते। अब वो कहाँ जाएंगे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। मुझे बताइए, इंस्पेक्शन किया किसने? और अगर किया था तो पास कैसे हुआ? ये लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप लोग सवाल कर नहीं रहे हो। आपको पहले तो उस यूनिवर्सिटी के जो उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आपको उनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया तो वो इंस्पेक्शन में पास क्यों नहीं हुआ? फिर तो ये और अफसोस की बात है। इस यूनिवर्सिटी को हेड कौन करते हैं? यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन हैं? कहीं ना कहीं आपको उनसे भी फिर सवाल करना चाहिए। मेरे यहाँ तो आप पहुँच जाते हो सवाल करने के लिए, ज़रा वहाँ भी डेरा जमा के सवाल करिए ना कि अगर आज बीजेपी इस बात पे खुश है कि यूनिवर्सिटी ने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए, अगर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो इसके लिए कसूरवार कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? क्योंकि चलिए इन 50 बच्चों को हम एडजस्ट कर देंगे, लेकिन जो आगे जाके नुकसान हुआ है बच्चों के मुस्तकबिल का, उसके लिए कोई ना कोई तो जवाबदेह होना चाहिए। जो गवर्नमेंट क्या वो वापस गवर्नमेंट की तरफ से क्या वो वापस जो एड मिली थी मेडिकल कॉलेज को गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, वो यूनिवर्सिटी को दी थी हमने एड, और हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पैसे गिन के वापस। क्या आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और बाग और ऑर्चर्ड्स और जो है ट्रीज को कट किया जा रहा है और आप खामोश है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है? मेरे पार्टी के साथी मुझे अक्सर कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा और खामोश रहना चाहिए। वो कहते हैं मैं ज़्यादा ही आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ। मुझे बताइए ना, अब कौन सा ऐसा इशू है जिस पे मैं खामोश रहा हूँ? कोई ऐसा इशू नहीं है ना अब जिस पे मैंने जो है बात ना की हो। बाकी आगे जाके अगर वो मुझसे किसी इशू पे सुनना चाहेंगे, असेंबली का सेशन आ रहा है, उनके मेंबर से कहिए, सवाल डालिए, सवाल का हम जवाब दे देंगे। ठीक है ना?